बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एट 9 में खुश आमदेद। आज भी खबरें हैं मेरे पास क्रिकेट के मैदान से और हॉकी के मैदान से। एक बड़ी खबर है मेरे पास। सबसे पहले शुरू करते हैं क्रिकेट के मैदान से खबर। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने आज प्रैक्टिस की और तमाम ही खिलाड़ी प्रैक्टिस में शरीक थे, सिवाय मोहम्मद हारिस की जो विकेट कीपर है और रिजर्व में है। सब ने प्रैक्टिस की। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, बाकी मेन प्लेयर्स सारे शामिल थे। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की प्रैक्टिस की और चिन्नास्वामी स्टेडियम है बेंगलोर का, जहां 20 तारीख को ऑस्ट्रेलिया के सामने होगी पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान अब तक 3 मुकाबले इस वर्ल्ड कप में खेल चुका है, जिसमें से 2 में जो उसने जीत हासिल की, श्रीलंका के खिलाफ और हॉलैंड के खिलाफ, जबकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को शिकस्त हुई। दूसरी अहम खबर है जनूबी अफ्रीका की टीम के हवाले से। जनूबी अफ्रीका को कल शिकस्त का सामना करना पड़ा और नीदरलैंड्स की टीम ने उन्हें हरा दिया। नीदरलैंड्स रैंकिंग में बहुत नीचे है और इस वर्ल्ड कप में क्वालिफिकेशन के बाद आई है। इंटरेस्टिंग बात है इस हवाले से, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन जनूबी अफ्रीका का रिकॉर्ड अगर देखें 2021 से लेके अब तक, तो जनूबी अफ्रीका की टीम ने टोटल 15 वनडे मैचेस खेले हैं। जनूबी अफ्रीका ने जो 15 वनडे मैचेस खेले हैं 2021 से अब तक, उनमें उन्होंने सेकंड बैटिंग की है, यानी दूसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए उन्होंने 15 मैचेस खेले, जिसमें से सिर्फ 5 में कामयाबी हासिल की, यानी 10 मैचों में नतीजा उनके मुताबिक नहीं आया। तो विन लूज का जो रेशो आता है वो 0.5 आता है। तो ये दूसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए ये कमज़ोर हैं, यानी दे आर नॉट कंसिडर्ड एज गुड चेजर्स। तो जनूबी अफ्रीका के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। उनकी टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं बन रहा। उनके कप्तान है बवूमा और दीगर प्लेयर्स हैं, लेकिन इतना कोई अच्छा नहीं खेल पा रही। साउथ अफ्रीका की टीम मेरा ख्याल से एक यूनिट के तौर पर नहीं बन पाई है अब तक। ये सूरत हाल है। तो अब देखें वर्ल्ड कप में तो ये मुकाबला उनका अभी बाकी है। अब आगे जब मैचेस होंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। लेकिन उनका जो रिकॉर्ड है 2021 से अब तक, वो इतना कोई मुतासिरकुन नहीं है। उन्होंने 15 वनडे मैचेस खेले, जिसमें से सिर्फ 5 वो जीत सके। अब वो इंटरेस्टिंग बात की तरफ आते हैं कि बहुत सारे खिलाड़ी कल भी उस टीम में शामिल थे जिसने हराया साउथ अफ्रीका, क्योंकि उनका ओरिजिन साउथ अफ्रीका है। 3 प्लेयर्स कल 11 में शामिल थे और साउथ अफ्रीका बहुत सारे लोग गए हैं। और अभी गुज़िश्ता चंद साल पहले साउथ अफ्रीका में जो मामला चल रहे थे रेसिज्म के हवाले से, उन खिलाड़ियों ने उसको बेस बनाते हुए वो छोड़ के चले गए। साउथ अफ्रीका के एक प्लेयर को मैं जानता हूँ, रस्टी थरोन, वो चले गए अमेरिका और वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन ये जो 3 प्लेयर्स हैं जो कल नीदरलैंड्स की टीम में शामिल थे, ये इनमें एक तो हैं रेलॉफ मर्वी, जिन्होंने कल बॉलिंग भी बहुत अच्छी की, बैटिंग भी बहुत अच्छी की, अपनी साबिका टीम को हराने में बहुत अहम किरदार अदा किया। इनके अलावा हैं कोलन एक्रमन, ये भी कल 11 में शामिल थे नीदरलैंड्स की। इनका ताल्लुक भी साउथ अफ्रीका से है। और उसके अलावा साइब्रैंड अब्राहम, ये राइट आर्म बैट्समैन हैं, राइट आर्म बॉलर हैं। इनका भी कल 11 में ये भी शामिल थे नीदरलैंड्स की। इनका ताल्लुक भी साउथ अफ्रीका से ही है। तो अपने ही गिराते हैं नशीमन पे बिजलियाँ वाला सूरत हाल है कि साउथ अफ्रीका में पैदा हुए, साउथ अफ्रीका में क्रिकेट भी खेली। मतलब जैसे कि मिसाल के तौर पे मरवी ने तो 13 वनडे मैचेस खेले हैं और 13 ही T20 मैचेस खेले हैं साउथ अफ्रीका के लिए, और वो अब नीदरलैंड्स के की प्लेयर बन चुके हैं। तो ये सूरत हाल है, बड़ी दिलचस्प, तो मैंने कहा आपके सामने रखूं। और अब आज की आखिरी और सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान हॉकी से। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इस वक्त एक टर्मोइल का शिकार है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन काफ़ी दिहाइयों से, मैं समझता हूँ कम से कम 2 दिहाइयों से मुश्किलात में गिरी हुई है पाकिस्तान हॉकी। पाकिस्तान जो आखिरी आलमी चैम्पियनशिप जीता था हॉकी की, वो 1994 में जीता था। उससे पहले 1982 में, उससे पहले 1978 में और उससे पहले 1971 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता। यानी 4 वर्ल्ड कप्स पाकिस्तान की हॉकी टीम जीत चुकी है। चैम्पियंस ट्रॉफी जीत चुकी है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुकी है और पेशभा कारनामे कर चुकी है पाकिस्तान की हॉकी टीम। लेकिन अब टर्मोइल का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है। उसकी वजह इंतज़ामी ओहदों पर जो जंग चलती है, जो रस्साकशी चलती है साबिक ओलंपियंस के दरमियान, वो है बात की वजह। इससे पहले हैदर हुसैन अभी सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन थे, अभी कल ही उन्होंने रिज़ाइन किया है। दूसरा, इससे पहले आसिफ बाजवा थे, उनसे पहले शहबाज सीनियर थे, उससे पहले आसिफ बाजवा का एक और दौर था। तो ओलंपियंस के दरमियान बटी हुई है हॉकी। अब कल क्या हुआ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब की तरफ से ये खबर आई, उनके हवाले से ये खबर आई, टीवी पर चली, सोशल मीडिया पर हमने देखा
कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन सुबह उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया और उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। क्या कहा था हैदर हुसैन ने, वो सुनिए। रहमान रहीम, मैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हैदर हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए और अखबार के ज़रिए पता चला कि मेरा कोई रेजिग्नेशन जो है वो आया है कि मैंने दिया है, तो उसके बारे में बताऊं कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। मैंने कोई भी रेजिग्नेशन नहीं दिया है। उस हवाले से मैं खालिद सज्जाद खोखर साहब से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा, और मैं अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं कॉन्स्टिट्यूशनली अदा कर रहा हूं और वो करता रहूंगा, और जैसे ही उनसे कोई रब्ता होता है तो फिर आगे का लाएमल मैं आपको बताऊंगा। तो हैदर हुसैन ने ये बात कर ली। उसके फ़ौरन बाद या कुछ टाइम के बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सदर हैं खालिद सज्जाद खोखर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर, उन्होंने बयान दे दिया कि नहीं हैदर ने इस्तीफ़ा दे दिया है, मैंने कबूल कर लिया है। उनकी ज़बानी सुनिए उन्होंने क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर, प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, एक ज़रूरी ऐलान करना चाहता हूँ कि हमारे सेक्रेटरी जनरल हैदर हुसैन, जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने रिज़ाइन मुझे दिया था। अपनी जो डोमेस्टिक उनकी प्रॉब्लम्स थी या उसके अलावा जो कुछ उनकी डोमेस्टिक और पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, उसके लिए रिज़ाइन दिया था। मैंने कुछ थोड़ी देर सोच विचार के बाद मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और मैं इस तरह ऐलान करना चाहता हूँ कि उसकी जगह हम टेम्परेरी पीरियड लगाएंगे। उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से देख के हम जो है सेक्रेटरी को, दूसरे को, मेन सेक्रेटरी को लगाएंगे बाद में। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हैदर हुसैन ने बड़ा अच्छा काम किया और मेरे साथ टाइम उसका अच्छा गुजरा। अल्लाह उसको खुश रखे, और जहाँ भी हो और कोई मेरे लिए खिदमत हो या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए खिदमत हो तो हम हाजिर हैं, और वो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा, हमारा हिस्सा रहेगा इंशाल्लाह। तो ये खालिद सज्जाद खोखर साहब ने हैदर की बात की नफ़ी कर दी। उन्होंने कहा हमने उनका इस्तीफ़ा कबूल भी कर लिया और हम एक मुनासिब आदमी ढूंढेंगे जो सेक्रेटरीशिप के ओहदे के लिए मौजूद तरीन हो। तो भाई सेक्रेटरीशिप के लिए आपको इलेक्शन तो कराइए ना हॉकी फेडरेशन में। हॉकी फेडरेशन में इलेक्शन हो, सेक्रेटरी के भी हो, सदर के भी हो, क्योंकि बड़ा मसला है। हॉकी फेडरेशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी उनके साथ एक टाई डाली हुई है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और हॉकी फेडरेशन के मामला भी अच्छे नहीं चल रहे। तो ये था हॉकी से खबर, जो कि बहुत दिलखराश खबर है। पाकिस्तान में हॉकी का जो सूरत हाल है मैं आपको बता चुका कि पाकिस्तान लास्ट जो बड़ा इवेंट जीती है वो 2010 में जीती थी, जब एशियन गेम्स में गोल्ड हासिल किया था पाकिस्तान ने। उसके बाद से पाकिस्तान की टीम नीचे की तरफ जाने जा रही है। 15वां रैंक है इस वक्त पाकिस्तान का आलमी हॉकी की रैंकिंग में, और इंडिया तीसरे नंबर पर है। बहरहाल ये था स्पोर्ट्स के इस बुलेटिन से पूरा अहवाल आज की खबरों का, मेन खबरों का। आपने पसंद किया तो सब्सक्राइब कीजिए आप। खुदा हाफिज़।